भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। सामाजिक विज्ञान में इस प्रकरण के अंदर हमने ये देखा कि हमारी विरासत में ऐसा नहीं कि मात्र आध्यात्मिक ज्ञान का ही बहुतायत हो। प्राचीन भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी बाकी दुनिया से, तब जो दुनिया के अंदर ज्ञान था उससे बहुत बहुत बढ़ कर के आगे था। इसके अंदर आज हम वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। आज कोरोना के काल में हम समझ सकते हैं और लोगों की जागृति इस बारे में बढ़ी भी है, जो इसमें बात कही है हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जिसको वैदिक विद्या कहते हैं। इसमें वैदिक विद्या छपा हुआ है, वास्तव में वैद्य के ऊपर से वैदिक विद्या, आयुर्वेद के ऊपर से वैदिक विद्या। तो हमारी प्राचीन जड़ी बूटियाँ, प्राचीन वनस्पतियाँ, इन सब का ज्ञान आज हम देख सकते हैं कि इतने सालों के बाद भी, जब कोरोना जैसे बीमारी की आधुनिक विज्ञान के पास अब तक कोई दवाई नहीं है, तब भी हमारा विश्वास है और पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कम लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हो रही है, जिसके पीछे हमारा आयुर्वेद का, वैदिक विद्या का ज्ञान भी कारणभूत है। भारत के अंदर घर घर के अंदर लोग जानते हैं कि इस प्रकार की बीमारियों में हमारे घर के अंदर भी कितनी सारी, जैसे कि हल्दी है, जैसे कि आंगन में उगा हुआ नीम का पेड़ है, इस प्रकार की वनस्पतियों का हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान में सबसे प्रथम हम कह सकते हैं महर्षि चरक, जिनका चित्र आपको दिया हुआ है, उनका लिखा हुआ चरक संहिता नाम का ग्रंथ है, जिसमें 2000 से भी अधिक वनस्पतियों का वर्णन दिया गया है और आज से कम 2500 वर्ष पहले की ये रचना है। और उनसे भी पहले से ये ज्ञान चला आ रहा था, उन्होंने संपादन किया है। ऐसा नहीं कि चरक ने बोल दिया कि ऐसा ये इस वनस्पति में गुण है तो, पर उन्होंने पूरा संपादन किया हुआ है। ऋषियों का सेमिनार जैसे मिला था, बहुत सारे ऋषि हिमालय की तलहटी में एकत्र हुए हैं, आपस में चर्चा विचारणा करके जो ज्ञान के बारे में बात हुई वह चरक ऋषि ने चरक संहिता के अंदर संग्रहित की है। इसी तरह महर्षि सुश्रुत, जिनके औषधियों का ज्ञान तो है ही, इसके साथ शल्य चिकित्सा, यानी कि आज जिसको हम सर्जरी कहते हैं, सादी बोलचाल की भाषा में हम ऑपरेशन कहते हैं। सर्जरी, ऑपरेशन, आधुनिक, हमें मानना पड़ेगा कि आधुनिक समय में उसकी कुछ टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे बढ़ी है, पर उस समय भी महर्षि सुश्रुत सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में बहुत आगे बढ़े हुए थे। खास करके आज जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, इस प्रकार की सर्जरियां भी सुश्रुत ऋषि जो हैं वो किया करते थे। यहाँ पर हमें बहुत सारी बीमारियों के अंदर भी अलग से दिया हुआ है कि कैसे कैसे काम होते थे। जैसे कान या नाक की चिकित्सा, जिसको हम आज प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, यह भी की जाती थी। ये तो इंसानों के चिकित्सा की बात हुई। इतना ही नहीं, प्राचीन भारत में खास करके हाथी और घोड़े और गाय जैसे पशु का बड़ा महत्व था, तो इनकी चिकित्सा के लिए भी आयुर्वेद में ग्रंथ हैं। हस्ती आयुर्वेद, अश्वशास्त्र, ये सब भी महत्व के हैं। चरक और सुश्रुत के उपरांत वाग्भट का अष्टांग हृदय नाम का ग्रंथ, ये त्रयी यानी कि 3 ग्रंथ बड़े पुराने ग्रंथों में महत्व के माने जाते हैं। तो इस प्रकार आज की जो दवाई गोलियां हैं, जो आधुनिक मेडिकल साइंस है, उसकी बहुत मर्यादाएं हैं, पर इससे आगे बढ़ कर के हमारा ये शल्य चिकित्सा और वैदिक विद्या
आयुर्वेद जिसको हम कहते हैं, यह ज्ञान पूरे आयु का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि बीमार होने के बाद दवाई करें और ठीक हों, पर आयुर्वेद के अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं तो बीमार ही नहीं हों। खान पान, दिनचर्या, कौन से मौसम में क्या करना, हमारे भारत के मौसम के अनुसार और क्या नहीं करना, ये सब बड़ा विशाल ज्ञान दिया हुआ है जिसको आज पूरी दुनिया भी मान रही है।